आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़े निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तशद्दुद का पहिया रोककर जम्मू कश्मीर का दर्द सुनने की अपील। साथ ही शारदा मंदिर खोलने का भी किया मुतालबा। दलितों के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क भर में एहतजाज। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर रियासती कांग्रेस के कारकुनान व लीडरान ने की भूख हड़ताल। जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 11 एसपी को किया गया ट्रांसफर। ट्रैफिक पुलिस के 3 अफसरान भी शामिल। ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल हुई फारूक डार की जिंदगी बनी जहन्नुम। डिप्रेशन और रातों को नींद न आने की बीमारी से है परेशान। अपने भी नहीं दे रहे हैं साथ। और सोपोर में 1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट खाली। नए एडीसी मोहम्मद अशरफ भट्ट ने अभी तक नहीं संभाला अपना चार्ज। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रियासत के हालातों से वाकिफ कराया। इस मौके पर वजीर आला ने पीएम को नौजवानों के अंदर बढ़ रही वहशत के एहसास को खत्म करके तशद्दुद के पहिए को रोकने पर जोर दिया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने पीएम से कश्मीर के दर्द को सुनने की अपील की। इस बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने पीएम से पाकिस्तान से बातचीत के जरिए मसले को हल करने की भी अपील की। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से पीओके में मौजूद शारदा मंदिर खुलवाने को लेकर भी बातचीत की। रियासती हुकूमत के अफसरान ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम को बताया कि जम्मू कश्मीर की अवाम दहाई से बने हुए जोखिम भरे हालात की वजह से बहुत परेशानियों का सामना कर रही है। साथ ही उन्होंने एलओसी पर हाल के दिनों में तशद्दुद में हुई बढ़ोतरी के बारे में वजीर आजम को बताया कि सरहद पर गोलीबारी की वजह से हजारों लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। अफसरों के मुताबिक वजीर आला ने कहा कि तशद्दुद और गैर यकीनी सूरत हाल के हालात को दूर करना वक्त की जरूरत है। जी हां, तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रियासत के हालातों से वाकिफ कराया। इस मौके पर वजीर आला ने पीएम को नौजवानों के अंदर बढ़ रही वहशत के एहसास को खत्म करके तशद्दुद के पहिए को रोकने पर जोर दिया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने पीएम से कश्मीर के दर्द को सुनने की अपील की। इस बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने पीएम से पाकिस्तान से बातचीत के जरिए मसले को हल करने की भी अपील की। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से पीओके में मौजूद शारदा मंदिर खुलवाने को लेकर भी बातचीत की। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस पार्टी आज मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में उपवास और एहतजाज कर रही है। राजधानी दिल्ली में जहां राजघाट पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने उपवास रखा, वहीं इसका असर जम्मू में भी देखा गया। जम्मू में भी रियासती कांग्रेस के कारकुनान और लीडरान भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनका कहना था कि मुल्क में जो हालात है वो तशवीशनाक है। मरकजी और रियासती सरकार मजहब के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, जो कि भाईचारे के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसीज अपनाई जा रही है उससे लोगों में काफी गुस्सा है। रियासती कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर श्यामलाल ने पीडीपी बीजेपी सरकार पर इत्तेहाद के लिए लोगों की उम्मीदों से मुआहिदा करने का इल्जाम लगाया। देखिए, वजह जो है, जब से 4 साल से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पूरे देश में एक बदअमनी का माहौल पैदा हो गया है। अगर हम सरहदों की बात करेंगे, वो टोटली डिस्टर्ब है। जम्मू कश्मीर का जितना बॉर्डर का एरिया है वो लहूलुहान हो गया है और उससे जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, जो आपसी भाईचारा है, वोट की राजनीति के लिए ये पार्टी हिंदुस्तान को मजहब के नाम पे बांटना चाहती है। तो उसी सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस का हर जन कार्यकर्ता जो है
हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट पे आज भूख हड़ताल पे बैठा है। जम्मू के बाद पुंछ के परेड ग्राउंड में भी कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने रियासती हुकूमत और मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाज कर रहे कारकुनान ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अच्छे दिनों का वादा करके अवाम को धोखा दिया है। साथ ही कहा कि रोजगार के हलके में नाकाम हुकूमत के सबब नौजवान सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं और हुकूमत के 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन तरक्की के नाम पर अवाम के हाथ खाली हैं। हम लोगों की जो मुश्किलें हैं, चाहे वो बॉर्डर की हों, चाहे अंदरूनी हों, चाहे वो कम्युनल हार्मनी की हों, चाहे आपस में मतभेद की हों, उन्हें उजागर करने के लिए, सरकार के कानून में इस आवाज को पहुंचाने के लिए हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये प्रोटेस्ट रखा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है ये लोगों की तरफ ध्यान दे, ना कि अपनी तरफ ध्यान दे। ये लोगों की तकलीफें समझे। ये इस बॉर्डर पे रहने वाले जो हम लोग हैं, जिनका कोई साधन नहीं है, हम हमेशा निर्भर रहते हैं सरकार पे। सरकार को स्कीम लाएगी जिससे लोगों को फायदा होगा। ये जो मौजूदा सरकार है, ये तो पुरानी स्कीम है, हमारे वक्त की सरकार ने यहाँ चलाई हुई थी, ये उनको भी खत्म करने पे तैयार है। हम ये चाहते हैं कि सरकार वो स्कीमें लाए, सरकार लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों का आपस में भाईचारे के लिए, लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए काम 4 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया। वो वादा चाहे नौजवानों को रोजगार देने का हो, देश के तामीर और तरक्की को लेकर हो, या देश की एकता और अखंडता को हो, हर महाज पे जो है बीजेपी नाकाम हो चुकी है। आज अगर देश का युवा रोजगार मांगता है तो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री उनको पकोड़े तलने की सलाह देते हैं। आज नौजवान को रोजगार न मिलने की वजह से नौजवान सड़कों पे दर बदर हैं। वहीं जम्मू के डोडा में भी कांग्रेस कारकुनान और लीडरान ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल की। इस दौरान कारकुनान ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये भूख हड़ताल एमएलसी नरेश कुमार और श्याम लाल भगत की सदारत में हुई। ये एहतजाजी रैली वानी मंजिल डोडा से पूरे शहर में निकाली गई। इस दौरान लीडरान ने कहा कि ये हुकूमत अक़लियती तबकों में डर पैदा करना चाहती है और भाईचारे को खत्म करना चाहती है। साथ ही कहा कि इनकी हुकूमत में बदउनवानी को बढ़ावा मिला है और लोग बैंकों को लूटकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आज जिला हेडक्वार्टर पर एक दिन का प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से जैसे सारे हिंदुस्तान में चल रहा है, वैसे राहुल गांधी की हदायत पर, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस कमेटी के, स्टेट प्रेसिडेंट की हदायत पर, जो मीर साहब हैं, कि हम यहाँ एक दिन का उपवास करके जो फास्ट पे हम लोग कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। जिला डोडा के हर ब्लॉक से, हर बूथ से यहाँ लोगों ने इसमें शमूलियत की है। आज का ये जो फास्ट है, ये फास्ट हम हुकूमत की तवज्जो, जो मोदी सरकार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने 4 साल के इस दौर में, 4 साल के रोल में, इस पीरियड में जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का एक मंसूबा उन्होंने साजिश चलाई हुई है, उस साजिश को नाकाम करने के लिए हम यहाँ आज एक दिन के उपवास पर हैं। वहीं उधमपुरा जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अशोक गुप्ता की सदारत में एनडीए हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने भूख हड़ताल की, जिसमें कांग्रेस के लीडर व कारकुनान ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर राहुल गांधी की सदारत में मुल्क में एनडीए सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। इस मौके पर अशोक गुप्ता ने बताया कि एनडीए सरकार ने बहुत सारे गलत फैसले लिए, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। मोदी सरकार मुल्क को जोड़ने में नहीं बल्कि तोड़ने में यकीन रखती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राजन वैद जुड़ चुके हैं। राजन, ताजा जानकारी आपके पास क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज देश भर में कांग्रेस की ओर से जो आज प्रोटेस्ट और उपवास रखा गया, उसी के चलते आज जम्मू में भी जो है कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने यहाँ पे धरना दिया जम्मू में, और ये कहा कि जो एनडीए हुकूमत है वो लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरने में विफल साबित हुई है। तो उनके साथ आज काफी तादाद में जो है वो कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो भी मौजूद थे, और जिस तरह से ये उन्होंने सामने चीजें उजागर की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई ऐसी स्कीमें थी जो यूपीए के वक्त में शुरू की गई, उससे जो है फीता जो है बीजेपी की ओर से काटा गया, और जो दलितों की समस्याएं हैं, जो खासकर गरीब तबका है, उनकी आवाज नहीं सुनी गई।
तो इस तरह की तमाम जो है बातें उनकी ओर से कही गई। जी, आज पूरे दिन यही रहा राजन? जी जी। किस वक्त तक? जी देखिए, सुबह तकरीबन 11 बजे उन्होंने धरना दिया और शाम 4 बजे तक उनका जो धरना था वो खत्म भी हो गया था। तो इससे ये साफ है कि जिस तरह से एक तरह से सिंबॉलिक हम कहेंगे एक कोशिश की गई उनकी ओर से इस चीज को दिखाने की। ये सिंबॉलिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केवल 2-4 घंटों के लिए जो उपवास रखने की उनकी ओर से कोशिश की गई और ये बात सामने रखी गई कि दलितों की हम आवाज उठाने में, मतलब कि दलित अकेले नहीं है, इस बात का इशारा दिया गया है। जी बिल्कुल, इस तरह का इशारा दिया गया और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों की आवाज उठाती आई है और इस तरह से काफी लोगों का जो जिस तरह से उनको उम्मीद थी कि उनको सपोर्ट मिलेगा, जो उनके वर्कर्स आए वो 1-2 घंटे बैठे लेकिन उसके बाद वो चले गए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। जिस तरह से उन्होंने आज ये उपवास की बात की लेकिन वो सामने देखने में नहीं मिला कि एक पूरा दिन का उपवास भी कांग्रेस के वर्कर्स नहीं रख पाए। तो ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीति करने में लगी हुई है और जिस तरह से 2019 के चुनाव सामने आने वाले हैं तो उसको देखते हुए भी कांग्रेस की यही एक मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो आवाज उठाएं और ये। जी राजन, एक आखिरी सवाल, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आज के दिन का? जी देखिए, एक दिन से जो असर पड़ना था वो जिस हिसाब से उम्मीद थी कांग्रेस को, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होगी क्योंकि जिस तरह से ये वहाँ दिल्ली में भी उनका जो सामने आया छोले भटूरे का जो एक किस्सा सामने आया उससे भी काफी असर पड़ा। यहाँ भी लोग हमें कहते हुए ये दिखे कि कांग्रेस की ये ड्रामाबाजी है, कहीं ना कहीं उससे धक्का लगा है कांग्रेस की जो आज की कोशिश थी उसको कहीं बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने ये बात जाहिर की कि हम प्रूफ करेंगे, हम साथ में हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवालों के घेरे में आ गई कांग्रेस। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये साफ करना होगा कि अगर उनको दलितों से इतना प्रेम है तो पिछले कई सालों से जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो तब दलितों की आवाज क्यों नहीं उठाई गई, ये भी लोगों का सवाल है। और उनका ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस ने आवाज उठाई होती तो शायद आज उपवास पे बैठने की नौबत उनको नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जब हुकूमत में जब भी सरकार होती है कांग्रेस की तो वो कहीं ना कहीं दलितों की जो मांगे होती हैं उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, लेकिन जब सरकार से बाहर होते हैं तो कोशिश यही होती है, दावे यही होते हैं कि जब सरकार में हम आएंगे तो उनकी जो उम्मीदें हैं दलितों की वो पूरी होंगी। ये सब सियासत का एक खेल है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कहीं ना कहीं अपना दाव लगा ले 2019 के जो इलेक्शन से पहले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। 1 साल कबल आज के ही दिन सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो ने रियासत की सियासत को गरमा दिया था। गुज़िश्ता 9 अप्रैल को बड़गाम जिले के रहने वाले फारूक अहमद डार को सिक्योरिटी दस्तों ने जीप पर बांधकर गांव-गांव घुमाया था। इसके बाद से फारूक डार की जिंदगी कानूनी कार्रवाई, सियासी बयानबाजी, मकामी सियासत, अपनों की बेतवज्जही और बीमारी का शिकार है। उसका कहना है कि जमहूरी निजाम की हिमायत करने की सजा इस अंदाज में नहीं मिलनी चाहिए। फारूक अहमद डार, 1 साल कबल इस शख्स की एक तस्वीर ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में हलचल मचा दी थी। गुज़िश्ता साल 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मेजर गगोई ने संगबारों से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड के तौर पर फारूक का इस्तेमाल किया था। ये वाकया बडगाम में पेश आया। गाड़ी के अगले हिस्से पर रस्सी से बंधे फारूक डार की ये तस्वीर वायरल हुई तो इसके हक और मुखालफत में आवाजें उठने लगी। मकामी लोगों के अलावा इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी सिक्योरिटी फोर्स की इस कार्रवाई की सख्त तनकीद की। मकामी मीडिया और अलहदगी पसंद जिसे हीरो के तौर पर पेश कर रहे थे, आज 1 साल बाद एसाबी और जहनी मरीज बन चुका है। डिप्रेशन और रातों में नींद न आने की बीमारी से जूझ रहा है। अलमिया यह है कि उसके अपने लोगों ने ही उसका साथ छोड़ दिया है। मकामी लोगों को शक है कि वो पुलिस का एजेंट है, जबकि उस वक्त पुलिस इंतजामिया ने कहा था कि फारूक संगबारी के लिए नौजवानों को भड़का रहा है। हालांकि बाद की तहकीकात से साबित हुआ कि वो बेकसूर है। इन 12 महीनों में सिर्फ 2 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने
उसका साथ दिया। टोटल सपोर्ट कहाँ है? मोहम्मद हसन अंतो, जफर कुरैशी हैं, इन्हीं दो लोगों ने साथ दिया। बाकी मैं हूँ और मेरा खुदा है। रिश्तेदारों ने भी साथ नहीं दिया। अलहदगी पसंद तहरीक और हुर्रियत क़यादत की पुरजोर मुखालफत करने वाला फारूक अहमद 1 साल कबल एक आम कश्मीरी नौजवान था। कशीदाकारी के फन में माहिर था वो। उसके बनाए डिजाइन लोगों को काफी पसंद आते थे, लेकिन इस वाक़े ने उसकी दुनिया बदल दी। थाने, कोर्ट, कचहरी के चक्कर काट रहा फारूक अब अपने मुस्तकबिल को लेकर भी बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं है। अब तो उसे बस अल्लाह पर ही भरोसा है। इंसाफ कहाँ है? जजमेंट आ गया है। अल्लाह गफूर रहीम है। देखो आगे क्या होता है। गुज़िश्ता जुलाई को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने मुआवजे के तौर पर उसे 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन रियासती हुकूमत ने इसकी अदायगी से अब हाथ खड़े कर लिए हैं। तो सरकार ने वो उसमें कहा कि रिजेक्ट, उन्होंने सरकार ने रिजेक्ट नहीं किया है कि हम नहीं देंगे। सरकार ये कह रहे हैं कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो हमें 4 पॉइंट इसका प्रोग्राम भेजा है, पॉलिसी भेजी है, हमारे पास ये पॉलिसी नहीं है, हम कैसे अडॉप्ट कर सकेंगे। गुज़िश्ता चंद माह से फारूकदार रोजगार की तलाश में है, लेकिन कोई भी उसे रोजगार देने के लिए तैयार नहीं। गांव के लोगों ने भी उससे दूरी बना ली है। वो पूछता है कि क्या वोट देने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलिस महकमे में काफी फेरबदल हुआ है। फेरबदल में 11 एसपी का तबादला किया गया है। इनमें ट्रैफिक पुलिस के 3 अफसरान शामिल हैं। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी निशा नथियाल, कश्मीर में देही ट्रैफिक एसएसपी एजाज अहमद भट्ट, एएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह और जम्मू में एसपी शाहीन वाहिद को बटालियनों में कमांडेंट और नायब कमांडेंट के ओहदे पर तैनात किया गया है। ट्रांसफर हुक्म में कहा गया है कि निशा को आईआरपी की 10वीं बटालियन में कमांडेंट के तौर पर तैनाती दी गई है, जबकि भट्ट को आईआरपी की 13वीं बटालियन में कमांडेंट के तौर पर तैनात किया गया है। हुक्म में बताया गया है कि रामबन के एएसपी मुश्ताक अहमद को जम्मू में देही यातायात के एसपी ओहदे पर तैनात किया गया है। तो वहीं 2015 यूपीएससी टॉपर टीना डाबी और सेकंड पायदान पर रहे कश्मीरी नौजवान अतहर आमिर उल शफी खान दोनों शादी के पाक रिश्ते में बंध गए हैं। अतहर और टीना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शादी की रस्मों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि टीना डाबी अपने अहले खाना और रिश्तेदारों के साथ पहलगाम पहुंची और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अतहर की आबाई गांव देवेपुरा में शादी की खूबसूरत रस्में पूरी की। गौरतलब है कि 2015 में आईएएस के इम्तिहानात में कामयाब होने के बाद दोनों नॉर्थ ब्लॉक में पर्सनल और ट्रेनिंग महकमे के एजाज इजलास में मिले थे। टीना ने बताया कि दोनों की मुलाकात प्रोग्राम में हुई थी। साथ ही टीना ने कहा कि आमिर बहुत अच्छे इंसान हैं। बढ़ते हैं आगे। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के पिंगलान इलाके में खवातीन हुर्रियत तंजीम दुख्तरान मिल्लत के 7 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दुख्तरान मिल्लत तंजीम की आसिया अंद्राबी सदर हैं। इसी तंजीम के कारकुनान पुलवामा जिले में मारे गए मिलिटेंट मुसाविर वानी के अहले खाना से मिलने जा रहे थे। अफसरान के मुताबिक वानी के अहले खाना से अफसोस का इजहार करने जा रहे दुख्तरान मिल्लत के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब है कि मुसाफिर को सिक्योरिटी फोर्स ने बरोज जुमे को मार गिराया था। पुलिस अफसरान ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद 7 कारकुनान को श्रीनगर खवातीन पुलिस स्टेशन बंद कर दिया गया है। तो वहीं उधमपुर में एक शख्स ने अपने ही चचा का कत्ल और चची को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। ये वारदात गुज़िश्ता रोज अल सुबह 4 बजे के करीब अंजाम दी गई। मकामी पुलिस के मुताबिक कातिल रामनगर के सातिया इलाके के रहने वाले चेतराम के घर में घुसा और धारदार हथियार से अपने चचा और चची पर हमला कर दिया। चेतराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी अहलिया को जख्मी हालत में रामनगर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मकतूल चेतराम रामनगर में राशन डिपो चलाता है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जान से खत्म कर दिया है और हमारी ताई जी हैं, उनको भी थोड़ी बहुत चोट लगी है और जी अपने घर से उठा और सीधा अपने तातो जी के घर में तकरीबन कोई 3 किलोमीटर है
वहाँ चला गया और वहाँ उनको मारा। घर में 2 लड़कियाँ थी और 1 लड़का था, तो 2 ताई तो तातो थी। 2 को लगी है, तातो जी को जान से खत्म कर दिया है और ताई जी को थोड़ी बहुत लगी है। तो वहीं सोपोर में एडीसी की तकर्रुरी न होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट यहां खाली पड़ी हुई है। वाज़ेह हो कि साबिक एडीसी खुर्शीद अहमद शाह का गुज़िश्ता 7 मार्च को असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के ओहदे पर तबादला हुआ था और उनकी जगह मोहम्मद अशरफ भट्ट को सोपोर का एडीसी बनाया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना चार्ज नहीं संभाला है। डीडीसी और मकामी रुकन असेंबली दोनों इस मामले में कुछ भी कहने से माजूर है। उनका कहना है कि सरकारी सतह पर होने वाले इस फैसले के बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अवाम का हाल ये है कि वादुरा, अचाबल, ज़ेनगीर और दूसरे इलाकों से लोग मीलों का सफर करके एडीसी ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन 32 दिनों से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। जनाब 8 मार्च को यहाँ से खुर्शीद साहब एडीसी रिलीव हो रहे हैं और तब से लेके ये कुर्सी बराबर खाली है। एक तो यहाँ जो स्टूडेंट है जिनको पीआरसी है या वेरिफिकेशन के हवाले से लोगों को बहुत मुश्किलात है। सुनने में आया था कि यहाँ और एक एडीसी को रिक्रूट किया गया था यहाँ, लेकिन वो भी उन्होंने भी यहाँ ज्वाइन नहीं किया है। लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। इससे पहले ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर और सिविल सोसाइटी सोपोर ने भी यहाँ एक धरना दिया था इस हवाले से। सोपोर के हवाले से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है वो यही है कि उनको हर सतह पे पुनिशमेंट। मैं बहुत दिन से यहाँ और मुझे पीआरसी की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ अंदर जाता था तो वो वहाँ बोलते थे यहाँ एडी साहब नहीं है, तो एडी साहब नहीं है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप भरना था और स्कॉलरशिप का डेट हो चुका है। अब क्या आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि यहाँ एडी क्यों नहीं है? क्या ये यहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर रही? क्यों हराम खाते हैं यहाँ की गवर्नमेंट? बढ़ते हैं आगे। रियासत में दस्तकारी की सनत को फरोग देने के लिए हैंडलूम डेवलपमेंट महकमे की जानिब से मुफ्त तरबियती कैंप शुरू किया गया है। कैंप की खासियत यह है कि काम करने वालों को उजरत भी दी जा रही है। लेह और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाली ये खवातीन रवायती पश्मीना बना रही हैं। इन्हें खूबसूरत कश्मीरी शाल और लद्दाख के रवायती लिबास बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का एहतमाम हैंडलूम डेवलपमेंट महकमे की जानिब से किया गया है। कैंप के जरिए 2 तरफा फायदा हो रहा है। एक तो खवातीन को दस्तकारी की जदीद तकनीक से मुतारिफ कराया जा रहा है और दूसरा उन्हें काम की उजरत भी दी जा रही है। बेरोजगारी दूर करने के साथ ही लोगों को अपना कारोबार शुरू करने और खुद मुख्तार बनने की भी तरगीब दी जा रही है। महकमे की जानिब से इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है जहां उनकी बनाई चीजों की नुमाइश भी हो सके। जितने भी लद्दाख में अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, तो वो हमारे हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेह में आके यहाँ पे हम ट्रेनिंग उनको देते हैं। ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज एलिमेंट्री जिसे हम कहते हैं, और 1 ईयर का एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेज जो बेसिक से थोड़ा हट के उनको ट्रेनिंग हम यहाँ से देते हैं। कैंप में ज्यादातर ख्वातीन ही शिरकत कर रही हैं। कैंप के दौरान शाल की बुनाई के अलावा उनमें टांके लगाना, कपड़ों की रंगाई और सिलाई के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। उजरत के जरिए दूसरी ख्वातीन को भी कैंप में शामिल होने की तरगीब दी जा रही है। वाज़ेह हो कि पश्मीना के लिए जिस ऊन का इस्तेमाल होता है वो लद्दाख में मिलने वाले बकरे और भेड़ों से ही हासिल किए जाते हैं। कश्मीरियों का ये कदीम रोजगार है जिससे मर्द व ख्वातीन दोनों जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर मुल्क के सबसे बड़े सयाही मकामात में से एक है। कश्मीर के अलावा जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन को न सिर्फ पूरे मुल्क से बल्कि बैरूने मुल्क से भी सयाह और अकीदतमंद पहुंचते हैं। वैष्णो देवी आने वाले लोग वहां से 18 किलोमीटर दूर कोल कंडोली मंदिर का दीदार पहले करते हैं, लेकिन वहां सहूलियात की कमी से अकीदतमंद और सयाह परेशान रहते हैं। मकामी लोगों की माने तो वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले अकीदतमंद पहले कोल कंडोली पहुंचते हैं। वैष्णो देवी का दीदार यहीं से शुरू होता है। कोल कंडोली को वैष्णो देवी का पहला दर्शन कहते हैं। जाहिर है वैष्णो देवी को पहुंचने वाले अकीदतमंद यहाँ जरूर आते हैं, लेकिन जरूरी सहूलत न होने की वजह से वे यहाँ रुक नहीं पाते। नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। मन को शांति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है माता रानी के दरबार में। जैसा कि मानना है कि ये पहला दर्शन करके फिर वैष्णो माता की जी की यात्रा शुरू होती है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। भगवती माता है और यहाँ के दर्शन करके ही वैष्णो माता के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर वैष्णो माता की तरह पॉपुलेशन तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रही है। यहाँ की डेवलपमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ की अच्छी सी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि यहाँ पर लोग आके यहाँ पर दर्शन कर सके माता के। जिस तरह से वैष्णो देवी में काफ़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि उधर श्राइन बोर्ड बना हुआ है और उस हिसाब से काफ़ी डेवलपमेंट है। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि उसी जिस तरह से वैष्णो देवी धाम में डेवलपमेंट है, उसी तरह की डेवलपमेंट यहाँ पर भी हो। ऐसा माना जाता है कि कोल कंडोली में ही मां वैष्णो देवी ने 12 सालों तक तपस्या की थी। बावजूद इसके इस मकाम को वैष्णो देवी धाम की तरह नहीं बनाया जा सका है, जिसकी मांग अकीदतमंद भी कर रहे हैं। यहाँ के पुजारी ने भी सरकार पर अनदेखी का इल्जाम लगाया है। तो दोबारा बनाया गया है जहाँ पर, और इसे कोल कंडोली भी कहते हैं, झंडे वाला मंदिर भी कहते हैं, झूले वाला भी मंदिर कहते हैं, जहाँ पे पहला दर्शन कोल कंडोली है। और आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग, भभूति का कुंड, माता जी का कुआं, बहती हुई गंगा। पर दुख इस बात का है कि हमारी मोदी सरकार ने यहाँ तीर्थों में कुछ नहीं किया, खासकर जम्मू में, जो कि पहला दर्शन कोल कंडोली है। 13 किलोमीटर दूरी में पहला दर्शन, जो कि माँ वैष्णो का दर्शन है, उसे कोल कंडोली के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन रियासती वजीर प्रिया सेठी पुजारी के दावों के उलट बयान दे रही हैं। उन्होंने एक एक कर कई सारे काम गिनवा दिए, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वैष्णो देवी धाम को छोड़कर दूसरे सभी मकामात पर सहूलतों का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर टूरिज्म को, खासकर कोल कंडोली जैसे क्षेत्र को, आपको आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमने मनोकामना यात्रा शुरू की, पूरी 9 देवियों को हम जोड़े, पूरी चीज़ों को करें। टूरिस्ट अगर आता है वहाँ रुकता है, अगर वो टैक्सी से आता है या ट्रेन से आता है वहाँ रुके, जम्मू उतरे, वो यहाँ की यात्रा पूरी करे। जो कोल कंडोली के साथ आगे जो 9 देवियाँ, उसके बाद कटरा है, उसके बाद 9 देवियाँ, उसका रियासी का फोर्ट है, इन सबको कहीं ना कहीं कभी भी पटल मैप पे नहीं लाया गया था। पहली बार जो है इसको लाया गया और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर 1 या 2 सालों के अंदर आप चेंजेस देखोगे। हालांकि उन्होंने जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद से बात करते हुए मंदिर सयाही मरकजों में सहूलतों को लेकर उठाए जाने वाले इकदामात के बारे में भी जानकारी दी। हर साल 1 करोड़ के लगभग माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जम्मू आते हैं और सबसे पहले कोल कंडोली माता के मंदिर में शीश नवाते हैं, क्योंकि यही मंदिर सबसे पहला दर्शन कहा जाता है माता वैष्णो देवी का। ऐसे में मंदिर के आसपास रहने खाने पीने की व्यवस्था न होने के चलते ये श्रद्धालु वहां नहीं ठहरते। ऐसे में सरकार अगर संजीदा है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो उसको केवल दावे नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कुछ पुख्ता कदम उठाने होंगे, क्योंकि टूरिज्म ही जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
वहीं श्रीनगर के हमहमा सीआरपीएफ कैंप में शौर्य दिवस मनाया गया और इस मौके पर शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के अहले खाना को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान हमलों में शहीद हुए जवानों की बीवियों को एजाज से नवाजा गया। साथ ही इस मौके पर उन जवानों को भी एजाज से नवाजा गया जिन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया और मुल्क और अवाम की हिफाजत में भागीदारी निभाई। इकबाल नाम था। कहाँ से? सीआरपीएफ 136 बटालियन में। तो कहाँ? 20 साल। बताओ ना डिटेल। 20 साल हो गया सर। 20 साल हो गया। तो 20 साल के बाद आपके परिवार को कुछ मिला? मिला सर, मिला। क्या मिला? पैसा कुछ मिला, पैसा वैसा मिला। तो आपको पता है लड़की चल ले जाती है, क्या करेंगे, ये आपको पता है हर चीज का। ये पुलिस के जरिए थान के जरिए। तो क्या बच्चे तुम शहीद? बस बीवी वाइफ है उनकी। तो बच्चे जो बच्चे तब पत मा गो वर्स मज के प्रॉब्लम आपने कुछ चीज करनी ना ना ना। तो युस डिपार्टमेंट छी रुदा तो सत ahna जरूर सत। तो क्या छ तो यसा यत इसके दोहस पेठ मान ना जैसे ऐसा खुशी सान योतर अस पेठ करो क्या हमदर्दी असल पठ हर हमेशा जोत नहीं कि हर हमेशा शुक्रगुजार पन्ने डिपार्टमेंटस यम सत पकान बे क्या मदद कर तारीफ। तो रोजगार मा करो क्या वन हज कोर के मैं निक पढ़ान TDCS मोइन हेक पत में निक गसित आइन पत। अच्छा बालें गसन पत। हां 9 अप्रैल का महत्व ये है कि 1965 में 9 अप्रैल 1965 रन ऑफ कच्छ में CRPF का एक सरदार पोस्ट ऐसा था जहाँ पे सिर्फ चंद कंपनीज हमारी CRPF की थी, लेकिन रात के समय पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड ने उस पर धावा बोल दिया। बस 4 कंपनियां पूरी की पूरी ब्रिगेड को उनको वहाँ से खदेड़ दिया। पाकिस्तान के 34 सैनिक मारे गए, 4 कैदी बना लिए गए। हमारे तरफ से अद्भुत बहादुरी का प्रदर्शन हुआ। CRPF उसी दिन को याद करती है और उसी क्रम में जितने लोगों ने भी वीरता दिखलाई है, जितने लोगों ने भी बलिदान दिया है, उनको याद करके उनके परिवारों को बुलाकर सम्मानित करती है। तो वहीं रियासत में बढ़ रहे तशद्दुद और पत्थरबाजी पर ADG CRPF VSK कमोदी ने जी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हर बार स्टूडेंट्स को आगाह किया गया है कि स्टोन पेल्टिंग से दूर रहें। आपको बता दें कि कुछ दिनों कबल 2 जवान स्टोन पेल्टर्स के सबब शहीद हो गए थे। वहीं चेतन चीता के फिर से CRPF ज्वाइन करने जैसे तमाम मसलों पर ADG CRPF से खुसूसी बातचीत की गई। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, और हमने देखा कि SOP का खास ख्याल रखा जाए, स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ किस हथियार का कब इस्तेमाल करना है। नई सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं जब युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़कर प्रोटेस्ट कर रहे थे? जहाँ तक इस तरह के स्थिति का सवाल है तो हर बार उन्हें ताकीद की जाती है कि ये करना ठीक नहीं है, ये गैर कानूनी है। कोशिश ये भी किया जाता है कि जितना कुछ हो सके टीयर गैस से ही उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आपके माध्यम से हमने फ़ोटोज़ देखे हैं जहां हमारे पुलिस वाले बेचारे दीवार की तरफ खड़े हैं और लोग उनके नज़दीक आकर के उन्हें पत्थर मार रहे हैं। तो इस तरह के जब सिचुएशंस हो जाते हैं तो कुछ न कुछ करना पड़ता है कि इस भीड़ को, इट इज़ कॉल्ड अनलॉफुल असेंबली, उसको कैसे हम डिस्पर्स करें। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो मिनिमम फोर्स है। कैप्टन चेतन आनंद ड्यूटी पे आए, 19 गोलियां लगने के बाद कल ऑफिस एज्यूम किया, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से वो कश्मीर घाटी में ही मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ते रहे और 19 गोलियां, बल्कि उनकी एक आंख तकरीबन जाया हो चुकी है, उन्हें वापसी की है, ऑफिस एज्यूम किया, क्या कहना चाहिए? जहाँ तक चेतन साहब का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इस तरह का आदर्श हमें ढूंढने पे भी मिलेगा। और ईश्वर ने उन्हें आयु दी है और इतने बड़े अटैक से वो निकल गए। इतनी गोलियां लगने के बाद भी आज वो हमारे बीच हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और ख़ास ही हमें उन पर ख़ास गर्व है कि आज
उनमें इतना जज्बा है, इतना जोश है कि वो फिर हमारे बीच आके और एक नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल तरीके से ड्यूटी निभाने की उनमें अभी भी लगन है। एक आखिरी सवाल होगा कि जो युवा इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलकर जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग, कभी आपने देखा कि इस युवा के इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की? ये पत्थर क्यों उठा रहा है? कॉलेज घर से निकला था, यूनिवर्सिटी के लिए निकला, पत्थर क्यों उठा रखा है? देखिए, सीआरपीएफ का जो मैंडेट है हम उसे निभाने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जो बोलते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह के नौजवान हमारी मदद लेना चाहते हैं, हमारा सुझाव लेना चाहते हैं, हमसे काउंसलिंग चाहते हैं, तो हम उन्हें एक चैनल दें, और वो चैनल है मददगार। मददगार चैनल में आज हेल्पलाइन भी है, आज उसमें ईमेल आईडी भी है, ट्विटर भी है। आप हमें कांटेक्ट करें और फिर देखें कि हमारा उसमें कैसा रिस्पांस है। हर तरह से हम मदद करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैमरामैन फारूक वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, हुमहमा, बडगाम, कश्मीर। तो वहीं रियासती वजीर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने पत्तन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने पत्तन हॉस्पिटल का भी दौरा किया। उन्होंने लोगों से डॉक्टर्स की कमी के साथ साथ एक्सरे मशीन और यूएसडी जैसी जरूरी मशीनों की कमी को जल्द से जल्द पूरा कर लिए जाने का भी वादा किया। हमारे को यहाँ प्रॉब्लम है, जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ, इसमें बहुत ही इट्स इन अ वेरी डिप्लीटेड कंडीशन। एक तो मैंने उसका भी देख लिया कि जो उनकी ये है समथिंग टू डू विद जो इक्विपमेंट वगैरह है, इनके पास इक्विपमेंट नहीं है। अभी मुझे बीएमओ साहब ने कहा कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन सही नहीं है, कार्डिक मॉनिटर्स नहीं है, या बाकी जो टेबल्स होते हैं वो नहीं है, डिजिटल एक्सरे नहीं है। मैंने देखा, मैंने जायज़ा किया। उसके अलावा मैंने देखा जो सफाई के लिहाज से, जो हाइजीन के लिहाज से है, वो काफ़ी मुश्किलात है यहाँ। ईओ साहब को मैंने बुलाया, हैव गिवन हिम द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की कैसे हम एक एडिशनल लेबोरेटरी ब्लॉक यहाँ शुरू करेंगे। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। कौमी शायरा खुलने के साथ ही सयाहती मकामात पर टूरिस्टों की आमद भी शुरू हो गई है। इन्हीं में से एक है सोनमर्ग। बर्फबारी के सबब गुज़िश्ता 4 माह से गागनगीर से सोनमर्ग जाने का रास्ता बंद रहता है। इन अयाम में इलाके का रियासत के दूसरे हिस्सों से सिलसिला मुनक़ता रहता है। सयाह सोनमर्ग देखे बगैर गागनगीर से ही वापस लौट जाते हैं। 4 माह बाद इन इलाकों में पुरानी रौनक लौट आई है। जगह जगह सयाहों को खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन कुछ सहूलियात की अदम दस्तयाबी से सयाहों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर बैंक और एटीएम को लेकर सयाहों की एक आम शिकायत है, लेकिन मकामी लोगों की मेजबानी इस कमी को ढक लेती है। जिला इंतजामिया ने इस हवाले से बैंक अथॉरिटी से बातचीत करने की यकीन दहानी कराई है। यहाँ के बेस्ट पार्ट है यहाँ के लोग, क्योंकि उनके बिना ये सब एक्टिविटीज पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर तक चढ़ा के लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किसी और कंट्री में ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिलती नहीं। आइए, जरूर आइए, देखने लायक है। सोनमर्ग गुलमर्ग देखने लायक है। यहाँ की पब्लिक का फुल सपोर्ट है, कोई ऐसा तकलीफ लायक नहीं है माहौल। वाकई में यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी काफी सपोर्टिव है, और जो हमको घुमाते हैं वो भी अपना मेहमान समझ के हमें घुमाते हैं। आप लोग एक बार आओगे तो आप हर बार यहाँ पे आ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भाईचारा बहुत होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you to Kashmir people. The tree is very good, and then the view of Kashmir, Sonamarg, Gulmarg, and Pahalgam is very nice. It's very cool here. Sonamarg is really beautiful. We came here like 2 hours ago, and I felt the ski from up there. The price is really cheap, and the mountains are really beautiful. सिर्फ एक बैंक के हवाले से मैं कहूँगा, हमारा एक एटीएम फैसिलिटी उस जगह पे अभी तक हम रीस्टार्ट नहीं कर पाए हैं। वो बैंक अथॉरिटीज़ के साथ हम इन टच हैं, और कुछ उनकी कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, वो हमने BSNL और दूसरी प्राइवेट कंपनी से टेकअप किए हैं। और जैसे ही वो रिस्टोर होता है, मुझे उम्मीद है कि हमारे एटीएम फैसिलिटीज लोगों के लिए रिस्टोर हो जाएगी।
और अब आपको दिखाते हैं एनएसडीसी के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक रिपोर्ट। उड़ान स्कीम के फवायद, जम्मू कश्मीर के तलबा को तरबियत याफ्ता बनाना, ट्रेनिंग के बाद रोजगार से जोड़ना, रोजगार हासिल करने में हो रहे हैं तलबा कामयाब। IIFL नामी कंपनी की जानिब से जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को उड़ान स्कीम के तहत तरबियत फराहम की जा रही है। कंपनी की CEO का कहना है कि मरकज की उड़ान स्कीम वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल संवर रहा है और वो इसी मकसद से स्कीम को आगे बढ़ा रही हैं। हम तो बहुत खुश हैं उड़ान प्रोजेक्ट से। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये तो विन विन सिचुएशन है, आप भी खुश हम भी खुश। एक तरफ कश्मीर के युवाओं को अच्छी नौकरी की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और दूसरी तरफ हमारे जैसे कंपनियों को बहुत अच्छे वफादार बहुत हार्ड वर्किंग युवा मिल जाते हैं काम करने के लिए। उनके कश्मीरी यूथ्स के बारे में बताना थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे, बिकॉज हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं। IIFL एक इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और हमारे बहुत सारे कंपनीज हैं, सब कंपनीज है, डिपार्टमेंट्स है और ये युवा जो है ब्रोकिंग में है, क्लाइंट सर्विसिंग में है, गोल्ड लोन में है, कमोडिटी मार्केट्स में है, रिलेशनशिप मैनेजर्स है, CSR में है, मतलब अक्रॉस कंपनी ये युवा काम करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये बहुत वर्सेटाइल यूथ्स है, कुछ भी काम कर सकते हैं, मेहनती है। तो JNK के बच्चे हैं, अगर वो लोग एक्सपोजर चाहते हैं और चाहते हैं कि वो थोड़ा बाहर निकले JNK से और देखे कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, तो अगर उड़ान के थ्रू, क्योंकि फ्री में रहने को आने जाने को कोई खर्चा नहीं है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इस टाइम क्या चल रहा है इंडस्ट्री में लेटेस्ट। कंपनी की CEO का मजीद कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान काफी ज़हीन और अच्छे पढ़े लिखे हैं और वहां के नौजवान तेजी से आगे बढ़ने की भी काफी सलाहियत रखते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के तलबा उड़ान स्कीम के तहत तरबियत हासिल करने के बाद आसानी से रोजगार हासिल कर रहे हैं। ये युवा बहुत अच्छे हैं, केपेबल है, काबिलियत बहुत अच्छी है इन लोगों में और हाईली एजुकेटेड है। इनफैक्ट काफ़ी तो पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA किए हुए हैं और क्या चाहिए। तो इन लोगों को अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़रूरत है और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कश्मीर से बाहर निकालना इनको बहुत ज़रूरी है, मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है। वजारत दाखिला की जानिब से फराहम करदा उड़ान स्कीम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वाकई उड़ान स्कीम जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का अच्छा जरिया बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,